बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास असगर। आज हम PMA 152 लॉन्ग कोर्स का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि एकेडमिक स्पेसिफिकली इस वक्त कहाँ से आ रहा है, कौन कौन सी मेन कैटेगरीज हैं। अगर आप उनको याद करके जाएंगे तो आपका एकेडमिक का पोर्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो PMA लॉन्ग कोर्स के बारे में, उसका सिलेबस, कब कब सीट्स आती हैं, कौन कौन सा टेस्ट होता है, कितनी परसेंटेज चाहिए होती है पास होने के लिए और क्या क्या चेंजिंग वगैरह होती है, सारा कुछ यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलो, क्वालिफिकेशन का तकरीबन हर एक को पता है, आपकी 12 ईयर होनी चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए, FA है, FSC है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, ICS है, आप अप्लाई कर सकते हैं। 12 साल तालीम, इवन के अगर 11th क्लियर की हुए तो भी होप सर्टिफिकेट पर जो है ना वो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट भी फेमस है इसके बारे में जी, 17 to 22 ईयर होनी चाहिए, 3 मंथ का रिलैक्सेशन भी होती है और हाइट जो है ना वो आपके लिए 5.4 फीट होनी चाहिए। यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने गिवन, अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, नोट्स परचेज करने हैं, कभी भी आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको जो है ना डिटेल वो सेंड कर दूंगा। अब नीचे आ जाते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो कोर्स है हमारे पास, ये एक साल के अंदर कब कब आपके पास आता है, मतलब इसकी वैकेंसीज जो है ना वो अनाउंस होती है। तो हर साल ये 2 दफ़ा जो है ना वो अनाउंस होता है और एक दफ़ा सितंबर और अक्टूबर के अंदर इसकी जो है ना वैकेंसीज आती हैं और एक दफ़ा मार्च और अप्रैल के अंदर जो है ना इसकी वैकेंसीज आती हैं। तो एक मंथ जो है ना तकरीबन इसका जैसे सितंबर में अनाउंस हो सकती है, अक्टूबर में अनाउंस हो सकती है, या जो है ना नवंबर में भी बाज़ औक़ात कर देते हैं, तो मार्च अप्रैल वगैरह। और इंटर के अंदर आपके जो है ना 55% मार्क्स होने चाहिए। तो ये आपको पता चल गया जी, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले जो आपका टेस्ट होता है वो होता है जी वर्बल इंटेलिजेंस का, जिसमें 84 MCQs होते हैं और इसमें आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाता है उसको करने के लिए। उसके बाद आपका नॉन वर्बल स्टार्ट हो जाता है और 64 MCQs होते हैं और 30 मिनट का आपके पास टाइम होता है। ये दोनों टेस्ट जो है ना वो कंबाइन होते हैं, कंप्यूटर पर होते हैं। इन दोनों के अंदर 50% मार्क्स लेने आपको नेसेसरी होते हैं पास होने के लिए। अगर आप पास कर जाते हैं इन दोनों टेस्ट के अंदर, फिर आपका एकेडमिक स्टार्ट हो जाता है। द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द PMA लॉन्ग कोर्स इज़ एकेडमिक टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 50 MCQs होते हैं और 30 मिनट का टाइम होता है इसको करने के लिए। अभी हम आगे चलते हैं जी, मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह का सिलेबस होता है। यहाँ पर अगर हम सिलेबस की बात करें एकेडमिक की, तो हमारे पास जनरल नॉलेज आ जाता है। जनरल नॉलेज के अंदर पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान बनने से पहले, प्री पार्टीशन एंड पोस्ट पार्टीशन के बारे में पूछा जाता है। वर्ल्ड लेवल पर जो करेंसी होती है, कैपिटल होता है, या किसी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, या कोई पॉलिटिकली कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसके बारे में, कोई वार वगैरह के बारे में पूछा जाता है। इस्लामिक स्टडी में आपके गज़वात आ जाते हैं, आपकी जितनी भी सहाबा कराम की कुछ स्पेसिफिकली हिस्ट्री होती है, आप वसल्लम की लाइफ के रिलेटेड होता है। फिर उसमें कुरान मजीद आ जाता है, कुरान मजीद के बारे में चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी जैसा सीता होती है, ठीक है, 6 ऑथेंटिक बुक, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर इसमें पूछी जाती है और कुछ अरबिक वर्ड्स के मीनिंग जो है ना वो आपसे पूछे जाते हैं। अब इंग्लिश वगैरह जो है और मैथ, इसका सिलेबस मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये आपको बताता हूँ। ये जो है ना सबको ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और मैथ की ख़ास तौर पर जो नॉन मेडिकल वाले होते हैं। हमारे पास जो इंग्लिश का सिलेबस आ जाता है ना, उसमें जो सबसे पहले मैंने लिखा है वो सिनोनिम एंड एंटोनियम। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सिनोनिम एंड एंटोनियम्स के आते हैं और इसको करने का तरीका कोई भी नहीं है। इसके करने का तरीका एक ही, अगर आपकी वोकैब अच्छी है, आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप है, तो ही आप इसको कर सकते हैं। इसका कोई तिकड़म नहीं है, कोई इसका इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं जो आपको मैं आपके कान में डालूं और आप इसको कर लेंगे। तो ये आपने खुद करना होता है। हाँ, मैं आपको की हेल्प कर सकता हूँ कि इसको आप कहाँ से कर सकते हैं। इसको आप कर सकते हैं जो फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर की इंग्लिश की बुक है, उसकी ग्रोसरी जो दी होती है, उसमें ग्रोसरी के अंदर जो ना, अगर आप ग्रोसरी को पढ़ के जाएँ तो काफ़ी क्वेश्चन आपके हल हो जाते हैं और जो रिव्यू एक्सरसाइजेज होती हैं उनको आपने पढ़ के जाना है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस भी एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है। आपने लैंग्वेज को आपस में ट्रांसलेट नहीं करना होता, जैसे कि ऑफ का मतलब का, के की याद नहीं करना। ये बड़ी बेसिक लेवल की चीज़ें हैं, अभी आप बड़े हो गए हैं, प्रेपोजिशन का कोई रूल नहीं होता। हाँ, सनशाइन जो मुसरत हुसैन की है, अगर उसकी 106 जो है ना 12th की आई थिंक है, 106 रूल है, तो 106वां जो रूल है ना लास्ट वन, उसमें कुछ फिक्स प्रेपोजिशन दी हुई हैं, ठीक है, वो आप याद कर लें। तो उसमें से भी काफ़ी कोई 1-2 लाजमी जो है ना वो लग जाती है, थोड़ी बहुत ही हैं वो। उसमें जो बाकी माइनर पार्ट है, टेंसेस के कभी कभार आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में कुछ पूछ लेते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बाकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत कम आते हैं। सिर्फ मेन चीज़ है आपकी सिनोनिम एंड एंटोनिम्स और प्रेपोजिशन। ये 2 चीज़ें आपने याद करके जानी है, बाकी आपका कोई इतना ज़्यादा नहीं होता पार्ट। और हाँ, मैं एकेडमिक के बारे में एक मेन चीज़ आपको बताना भूल गया,
हर एक कैंडिडेट का एकेडमिक डिफरेंट होता है। आपको एकेडमिक और आया, आपके साथ बैठने वाले को एकेडमिक और आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको जनरल नॉलेज के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए और साथ वाले को इंग्लिश के बहुत ज़्यादा आए और साथ वाले को मैथ के बहुत ज़्यादा आए हों, और जनरल नॉलेज किसी को सारे जनरल नॉलेज आया, किसी को भी 25-20 जो है ना वो इंग्लिश के MCQs डाल दिए। वैसे इसका ये बनता है कि जो इंग्लिश और मैथ होती है वो तकरीबन 5-5 MCQs डालते हैं, ठीक है। बाकी सारा इस्लामिक स्टडी होती है कोई तकरीबन 10-15 की, बाकी जो बचता है वो फिर जनरल नॉलेज के अंदर आ जाता है। आपका मैथ का सिलेबस मैं आपको वाज़े तौर पर यहाँ पर कुछ चीज़ें बताता चलूँ इंपॉर्टेंट। एक तो ये है कि डेफिनेशंस आपने पढ़ के जानी है जो बुक के एंड पे दी होती है, उसमें से काफ़ी पूछा जाता है। डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूलाज और इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज माइनर है, ठीक है। कभी कभार इंटीग्रेशन वैसे ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। आपका इंटीग्रेशन को जो ना आपने थोड़ा सा वो ज़्यादा ध्यान से रखना है। उसके बाद ये हमारे पास जो आ जाता है मैट्रिक्स, हर बार तकरीबन काफ़ी जो ना मैट्रिक्स के बारे में पूछा गया तो आपने याद करना है। फिक्टोरियल को थोड़ा सा आपने देख लेना है, एक दफ़ा देखेंगे याद हो जाएगा। आयोटा सिर्फ बेसिक चीज़ें करनी है, इनका मतलब क्या होता है, इनके बेसिक फॉर्मूला एक याद करने हैं आपने। ज्योमेट्री में ज्योमेट्रिकल शेप्स आती हैं, जो भी आपकी शेप्स होती है, पैरेललोग्राम होती है, फिर जितनी भी आपके ऑक्टागोन होती है, हेक्सागोन होती है, वो आपने शेप्स जो है ना वो यहाँ पर याद करनी होती है। उसके बाद ये आपका आ जाता है रैशनल या इनरैशनल, ठीक है। और रैशनल इरेशनल का आपको सारों को पता है ही एक चीज़, रैशनल इरेशनल और लोगारिथम के 1-2 फॉर्मूलाज आते हैं। तो ये आपका जो है ना वो सिलेबस था जो मैं कि डीप लेवल पर आपको समझाना चाह रहा था। ये एक प्रीसाइजली सिलेबस है, ये वो नहीं है कि मैंने आपको हर चीज़ यहाँ पर बता दिया, नहीं, मैंने आपको वो बताया कि जो कि टू द पॉइंट है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें थी। अगर आपको इतना तक आपने मेरी बात सुन लिया है तो वीडियो को लाइक कर दे, बस ये मेरी मेहनत का फल है आपकी तरफ से। और दूसरा है कि अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना है तो आपको इस वीडियो के लिंक जो है ना, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उस पर जाके क्लिक करें, आप जो है ना वो प्रिपरेशन का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई बात पूछने वाली पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।